आज बात करते हैं पितृदोष की। पितृदोष के लक्षण एवं उनके उपाय। पितृदोष के लक्षण जिस परिवार पर आ जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी संपन्नता से जीवन को नहीं व्यतीत कर पाता है और आए दिन निरंतर कोई न कोई समस्या बनी रहती है। आर्थिक समस्या, रोग से जुड़ी समस्या, उस घर से कभी भी रोग नहीं जाता है। अधिक कन्याओं का उत्पन्न होना, अधिक पुत्रियों का भी जन्म होना, जिस परिवार में लगातार कहीं न कहीं आर्थिक संकट तो अनवरत बना रहता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं वह कार्य चलता ही नहीं है, तत्काल उसमें कोई न कोई विघ्न प्रकट हो जाता है। तो ऐसे लक्षण अगर कहीं भी व्यतीत हो रहे हैं और जिन परिवार पर घटित हो रहे हैं वह ध्यान से सुने। मैं लक्षणों के बारे में बताता हूँ कि पितृदोष के लक्षण प्रायः होते क्या क्या हैं। पहला लक्षण, पितृदोष के होने पर संतान सुख नहीं मिल पाता है। दूसरा लक्षण, संतान विकलांग होती है, मंदबुद्धि की होती है, चरित्रहीन हो जाती है। नौकरी कारोबार में मेहनत करने के बाद भी लगातार हानि होती रहती है। परिवार में कलह का अधिक होना, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हों, मनमुटाव रहता हो, परिवार में कोई न कोई व्यक्ति बीमार बना रहता है। विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं हो पाता है, विवाह के योग्य हो गए हैं किंतु विवाह में बहुत विलंब हो जाता है या होता ही नहीं है। परिवार पर प्रेत बाधा का प्रभाव होना, घर में दरारें, गमले में बिना रोपित किए माने बिना लगाए पीपल का उगना, बच्चों का लगातार बीमार पड़ना, ऐसे लक्षण पितृदोष के प्रायः माने जाते हैं। ऐसे लक्षण हैं तो उन पर ध्यान देना चाहिए और किसी विशेषज्ञ आचार्य को बुला करके पितृ के लिए उपाय करने चाहिए। इनमें क्या क्या उपाय क्या कर सकते हैं इसके विषय में भी संक्षेप में आज वार्ता करेंगे। पितरों का तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान ठीक से। अगर ये इतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पितरों का श्राद्ध हुआ, पिंडदान हुआ, त्रिपिंडी हुई, ठीक है, तो क्या होता है कि परिवार पर पितृदोष सतत बना रहता है अथवा पितृदोष से ग्रस्त ही रहता है परिवार। घर में पितरों का स्थान जो होता है वो दक्षिण दिशा में माना जाता है। दक्षिण दिशा में ही जो भी अपने पितर हों, पूर्वज हों, उनकी मूर्ति दक्षिण दिशा में ही लगाएं। पूजा घर में कभी भी पितरों का स्थान नहीं देना चाहिए अथवा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मृत व्यक्तियों की फोटो पूजा स्थल पर न रखें, दक्षिण दिशा में ही रखें, पुनीत मानी जाती है। उपाय क्या क्या करने चाहिए? रोज सुबह और शाम कर्पूर जलाएं घर में। ध्यान रखें, कपूर को प्रतिदिन सुबह और शाम को प्रज्वलित करें। पितृपक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को गुड़ और घी को गाय के उपले से कंडी बना लें और उपले पर रखकर जलाना चाहिए। इन वस्तुओं को पितृदोष से शांति मिलती है। तर्पण करना चाहिए, पितृदोष से शांति मिलती है। अथवा पितृ गायत्री अवश्य करवाएं, इससे भी शांति मिलती है। विशेष और पूजाएं अगर करवा सकते हैं तो उसमें त्रिपिंडी श्राद्ध भी करवा सकते हैं, त्रिमूर्ति पूजा भी करवा सकते हैं, तीर्थ श्राद्ध वगैरह भी पुनीत माने जाते हैं। पूर्वजों को पिंड अथवा काला तिल एवं दान विधि से भी पितृदोष से शांति मिलती है। ओम नमो नमः।